आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सिमिलर सेट्स एंड डिविजिबिलिटी एंड डिविजिबल एल्गोरिथम एंड सम एग्जांपल्स। तो पहला सिमिलर सेट हम लोग किसको बोलेंगे? तो सिमिलरिटी एक रिलेशन है दोनों सेट के बीच में, दिखाना है कि वेदर दे आर सिमिलर और नॉट। कि कोई एक पर्टिकुलर सेट के अंदर कभी भी हम लोग सिमिलरिटी चेक नहीं कर सकते कि सिमिलरिटी इक्वलिटी ये जो टर्म है, हाँ, ग्रेटर देन माने ऑर्डर्ड फॉर्म जो है, इसको देखने के लिए मिनिमम दो सेट होना जरूरी है। तो सिमिलरिटी कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? let a and b be two partially ordered set. Let a and b be two partially ordered ऑर्डर्ड सेट। पार्शियली ऑर्डर्ड तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके। देन ए इज सेड टू बी सिमिलर, देन ए इज said to be similar to b denoted by a congruence b, जो ये जो सिंबल है जो हम लोग ट्रिगोन जियोमेट्री में हम लोग यूज करते हैं, दो ट्रायंगल को सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करने के लिए। इफ देयर एग्जिस्ट, इफ कंडीशन क्या है? इफ देयर एग्जिस्ट ए मैपिंग of a of f onto b if there exists a mapping of f onto b which preserves the order relation right, that is क्या है रिलेशन, क्या है अभी डिटेल में देखेंगे। फॉर एनी एलिमेंट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। सपोज एक सेट के अंदर दो एलिमेंट है, एक स्मॉल ए एक स्मॉल बी। वी हैव ए और बी के बीच में रिलेशन क्या है? लेस देन इक्वल टू बी। इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ इफ मतलब इफ एंड ओनली इफ ए लेस देन इक्वल टू एफ बी, राइट। comma f is called the similarity mapping of a onto b। तो एक आसान तरीके से हम लोग समझते हैं कि सपोज ए एंड बी दो सेट है, इसमें जैसे ए सेट है और ये बी सेट है, राइट। ए सेट है और ये बी सेट है, और जो मैपिंग है एफ, सपोज ये मैपिंग f1, एक मैपिंग है f1 दैट इज एक्स स्क्वायर, सिंपल। तो इसमें ये वो ए में सपोज हम लोग ए रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर कोई भी, हम लोग सपोज इंटीजर सेट ले रहे हैं, इंटीजर नहीं तो नेचुरल नंबर, दोनों ही इंटीजर से ले रहे हैं। तो ए में सपोज एक एलिमेंट है 1, दूसरा एलिमेंट है 2, तो 1 और 2 के बीच में क्या रिलेशन है? 1 लेस देन इक्वल टू 2 ए में है। और बी में जब मैपिंग करेंगे एफ ऑफ वन का वैल्यू कितना बनेगा? 1, और एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना बनेगा? 4। तो डेफिनेटली हम लोग लिख सकते हैं f1 लेस देन इक्वल टू f2। तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है कि ए सेट में 1 और 2 के बीच में जो ऑर्डर था
बी सेट के बीच में उसका इमेज का ऑर्डर सेम है, मतलब 1 का इमेज 2 के इमेज से छोटा है, राइट। बट हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं, f2 इक्वल टू 1/x, 1/x कर दिए, राइट। तो f ऑफ 1 दैट इज 1, बट f ऑफ 2, जब ये f2 सॉरी ये सेकेंड, ये f2 दूसरा मैपिंग है, f ऑफ 2 मतलब हाफ, तो था पहले 1 लेस देन इक्वल टू 2, मगर जब हम लोग इमेज लिए f2 f ऑफ 1 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू f2 ऑफ 2 ना, क्योंकि हाफ से 1 ज़्यादा है, मतलब उल्टा हो गया, तो ये मैपिंग नहीं होगा, कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे, सिमिलरिटी में कंसीडर नहीं करेंगे। सिमिलरिटी में वही मैपिंग कंसीडर करेंगे जो ए सेट में डोमेन में जो ऑर्डर मेंटेन हो रहा था, कोडोमेन सेट में सेम ऑर्डर मेंटेन होगा, राइट। एग्जाम्पल, let n be the set, let n be the set of all natural number, be the set of all natural numbers and E the set of all even natural number ordered by the natural number order a less than equal to b, ठीक है। we know that n comma less than equal to and also e comma less than equal to are partially ordered set, ordered, क्योंकि पार्शियली ऑर्डर क्यों है, नेचुरल नंबर सेट, नेचुरल नंबर में हम लोग को पता है 1 2 3 4 5 6 जो नंबर है, इसमें कोई भी नंबर लीजिए 2 5 7 9, कोई भी रैंडमली दो नंबर लेंगे तो दोनों के बीच में लेस देन इक्वल टू प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, सपोज 2 5 2 लेस देन इक्वल टू 5, 7 टू 12 7 लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। तो पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। इवन नंबर मतलब 2 4 6 8 करके जो भी नंबर हम लोग 10 और 22 ले सकते हैं, 10 लेस देन इक्वल टू 22, मतलब उसमें भी दो नंबर लेंगे तो उसमें एक पार्शियल ऑर्डर्ड फॉर्म होगा, तो ये दोनों पार्शियल ऑर्डर्ड सेट है, हम लोग को पता है, राइट। देन इफ नेचुरल टू इवन नंबर, एक मैपिंग हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 2x, तो fx इक्वल टू 2x जो है, एन एक्स का कोई भी हम लोग वैल्यू ले सकते हैं नेचुरल, तो 2x 2 मल्टीप्लाई जैसे हो जाएगा दैट बिकम्स ए इवन नंबर, एक इवन नंबर बन जाता है। सपोज x का वैल्यू 5 इंटू 2 दैट इज 10, 7 इंटू 2 14, ठीक है। तो जैसे हम लोग ये मैपिंग ऐसे कंसीडर किए कि ये इवन नंबर में ट्रांसफर हो रहा है, राइट। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, x नेचुरल नंबर है, इज एन 1 1 मैपिंग है, 1 1 मैपिंग, राइट, 1 1 मैपिंग एंड ऑन टू भी है, ऑन टू सच दैट a लेस देन इक्वल टू b,
this implies f of a less than equal to f of b, comma a comma b belongs to natural number. Thus f is a similar mapping, right? Thus f is a similarity mapping of n onto e, n से e के बीच में, हेंस तो सिमिलरिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, हेंस n सिमिलर टू e ग्रुप, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जॉन्स लेमा, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेमा है जॉन्स लेमा। व्हाट इज जॉन्स लेमा, ये यहाँ तक हो गया एग्जाम्पल। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जॉन्स लेमा, ZORN लेमा, जॉन्स लेमा क्या है? एवरी नॉन एम्प्टी पार्शियल ऑर्डर्ड सेट, एवरी नॉन एम्प्टी पार्शियल ऑर्डर्ड सेट, पार्शियल ऑर्डर सेट को हम लोग शॉर्ट में पो सेट, POACT, हाँ, P कैपिटल O, दैट इज पार्शियल ऑर्डर, शॉर्ट में पो सेट भी बोलते हैं। तो एवरी नॉन एम्प्टी पार्शियल ऑर्डर सेट X, कैपिटल X, in which every totally or linearly ordered subset of X has an upper bound, has at least maximal element, has at least a maximal एलिमेंट। तो पहले तो हम लोग देखे थे कि पार्शियली ऑर्डर्ड सेट में एक मिनिमम एलिमेंट एग्जिस्ट होता है, तो इसमें हम लोग एक अपर बाउंड एंड एटलीस्ट ए मैक्सिमल एलिमेंट, माने मैक्सिमम वैल्यू एक जरूर रहेगा, राइट। और एक थ्योरम है द वेल ऑर्डरिंग थ्योरम, द वेल ordering theorem, every set can be well ordered, every set can be well ordered, right। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जाएंगे, दैट इज डिविजिबिलिटी। an integer p belongs to I हो गया इंटीजर सेट, राइट, is called the divisor of n belongs to I if there exists some q belongs to n, natural number belongs to n, such that
such that n equal to pq। मतलब इसका मतलब क्या है, p एक इंटीजर है, ये p इंटीजर जो है p से हम लोग n को भाग दे सकते हैं जब एक q नेचुरल नंबर एग्जिस्ट होगा, दोनों के बीच में ये रिलेशन होगा n इक्वल टू पी क्यू, राइट। we can also write as, इसको हम लोग कैसे ये फॉर्म में भी लिख सकते हैं, p डिवाइड्स n को p से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, राइट। इफ q बिलोंग्स टू i, सपोज q i में बिलोंग करे, इंटीजर है, इज नाइदर 0 और 1। जो हम लोग को पता है कि कोई भी ये जो q 0 हो जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है कि p इंटू 0 दैट इज 0, ठीक है ना, और 1 भी नहीं हो सकता, तो दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा n इक्वल टू p। if there exist p belongs to i, सपोज p i एक है वैल्यू, नाइदर 0 नॉर प्लस माइनस 1, 0 भी नहीं है और प्लस माइनस 1 नहीं है, such that pq equal to n, where n belongs to i, then q is called a proper divisor। सपोज जो p का वैल्यू 0 भी नहीं है, प्लस माइनस 1 भी नहीं है, मगर पी क्यू इक्वल टू n ऐसा फॉर्म रिलेशन एग्जिस्ट हो रहा है, देन इट इज ए प्रॉपर डिवाइजर, डिविजिबल पॉसिबल है। A prime is then defined as an integer, प्राइम जो है प्राइम इंटीजर है, बट which is neither 0 और प्लस माइनस 1 has no proper divisor। प्राइम का कोई भी प्रॉपर डिवाइजर, प्राइम नंबर किसी से डिवाइड नहीं होता है, हम लोग को पता है। तो प्राइम नंबर का ऐसा, जब n इक्वल टू प्राइम नंबर होगा, n सपोज 5 है, सपोज n इक्वल टू 5, सपोज n इक्वल टू 5, 7, उसके बाद 11 है ना, तब n इक्वल टू पी क्यू जो रिलेशन होगा, दैट इज q का वैल्यू आइदर 1 हो जाएगा, है ना। तो ये जो है प्राइम के टाइम तो q का वैल्यू 1 ही होगा, राइट। तो ये प्रॉपर डिवाइजर नहीं होगा, मगर इंटीजर में कोई दिक्कत नहीं, इंटीजर में भी नॉट प्राइम होगा, बट ये जो है 4, 6, 10, 21, 27 ये सब प्राइम नहीं है, मगर इसमें हम लोग लिख सकते हैं फॉर n इक्वल टू, मतलब प्राइम नंबर में नो प्रॉपर डिवाइजर, बट n जब लेंगे हम लोग, सपोज 4, 6, 10, 18, 21, तो तब ये क्या है, ये दीज आर नॉट प्राइम, ये प्राइम नहीं है, नॉट प्राइम। तो इसमें एक प्रॉपर डिवाइजर मिलेगा, इसमें प्रॉपर, जैसे 18 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो q का वैल्यू 9 मिलेगा, राइट। 21 को 7 से भी डिवाइड कर सकते, 3 मिलेगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 मिलेगा, बट प्राइम के लिए ऑलवेज वी गेट 1 मिलेगा, तो वो प्रॉपर डिवाइजर नहीं है, राइट।
तो जब ये प्रॉपर डिवाइजर नहीं, जब प्रॉपर डिवाइजर मिलता है देन इंटीजर इज कॉल्ड composite. These integer are called composite number. इसका मतलब composite नंबर में प्रॉपर डिवाइजर एग्जिस्ट करता है, राइट? ये क्वेश्चन है, composite नंबर में प्रॉपर डिवाइजर एग्जिस्ट करता है, बट प्राइम नंबर में नो प्रॉपर डिवाइजर एग्जिस्ट। प्राइम नंबर के लिए डिवाइजर 0 और 1, ये दो ही रिजल्ट हो सकता है। नेक्स्ट है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर, a and b, there always exist to unique non-negative integer q and r such that a equal to bq plus r, comma 0 less than equal to r less than b। तो डिवीजन ये आर जो है, आर रिमाइंडर है, राइट? और रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर ऑलवेज जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा होगा। ये एकदम जैसे कोई भी एग्जांपल लीजिए, कोई भी हम लोग 15 को 4 से डिवाइड करेंगे, राइट? तो इसमें 4 जो है, 4 मेरा है कि क्यू, राइट? और जो टू पोजीशन ऑलवेज एग्जिस्ट, सॉरी 4 हो गया मेरा बी, 4 हो गया बी, राइट? और इसमें 15 जो है ए, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 12, तो 3 आ रहा है, तो ये है आर, राइट? और ये हो गया क्यू। तो क्यू के लिए कोई डिपेंडेंसी नहीं है, मगर आर जो है, आर शुड बी लेस देन बी, बी से छोटा होना जरूरी है। 3 लेस देन 4 ये होना जरूरी है। ये हम लोग पहले बनाए है, मगर पहले कभी भी ऐसे सोचे नहीं, मगर ये होना चाहिए। इसको हम लोग प्रूव करेंगे। बहुत सिंपल चीज़ है, मगर इसको कैसे प्रूव करेंगे? ये हम लोग पहले बहुत यूज़ किए, जब डिवीजन करते थे गलत हो जाता था, मगर ये ध्यान में रखना जरूरी था कि ये जो रिमाइंडर बनता था ये शुड भी इससे छोटा होना चाहिए, तब ये डिवीजन सही है, नहीं तो गलत, राइट ना? तो हम लोग इसको कैसे प्रूव करेंगे? लेट n be the set of all non-negative integer, all non-negative integers of the form a minus bq, comma then a belongs to n, since a इक्वल टू, a को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a इंटू a माइनस 0 इंटू b greater than 0, which implies that n
contains at least one positive integer. कौन सा पॉजिटिव इंटीजर? ए। तो n contains at least one, कम से कम एक पॉजिटिव इंटीजर उसमें जरूर रहेगा, राइट। ऑल्सो बाई well ordering principle, n contains at least a positive integer r, say r equal to a minus bq for some non-negative integer q, right? We now consider थ्री केसेस r और b के बीच में। r ग्रेटर देन b ये हो सकता है, r इक्वल टू b हो सकता है, और r लेस देन b। हम लोग को ये प्रूव करना है, r लेस देन b, r शुड बी लेस देन b। तो तीन केस हो सकता है r और b के बीच में। तो हम लोग तीन केस लेंगे। पहला केस r ग्रेटर देन b, तो ये लेके प्रूव करेंगे ये गलत है, ये नहीं हो सकता है। दूसरा r इक्वल टू b, ये भी गलत होगा, और r लेस देन b, उसके लिए स्टेटमेंट सही होगा। तो केस वन, इफ r ग्रेटर देन b, जब r b से बड़ा है, देन 0 लेस देन r माइनस बी। तो r b से बड़ा है, मतलब r माइनस बी 0 से बड़ा होगा। इक्वल टू r का वैल्यू क्या है? r मतलब a माइनस बी क्यू, राइट। a माइनस बी क्यू माइनस b, that is a minus b into q plus 1, which implies r minus b belongs to n। इसका मतलब क्या है? r minus b n में बिलोंग कर रहा है, which obviously r माइनस बी लेस देन r। इसका मतलब r माइनस बी r से छोटा है, ये गलत है। r माइनस बी लेस देन r, which contradicts the assumption, that r is the smallest integer in n। तो हम लोग तो पहले एज्यूम किए थे कि r जो है r स्मॉलेस्ट इंटीजर है n के अंदर, मगर इसमें देख रहे हैं कि r से भी छोटा एक इंटीजर है, दैट इज r माइनस बी। तो ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए। तो r ग्रेटर देन b ये गलत है। हेंस r greater than b is wrong, is discarded। ये हम लोग नहीं लेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है? r इक्वल टू बी, ये केस टू, ये भी गलत दिखाएंगे। केस टू, इफ r इक्वल टू बी, ये बहुत इजी है। इफ r इक्वल टू बी
then A equal to BQ plus B equal to B into Q plus 1 plus 0, verifying the theorem. Right. Next, case 3. If R less than B, then A equal to BQ plus B is already complete. This established the theorem. मतलब ये थ्योरम इसमें एस्टेब्लिश्ड हो रहा है. इसका एक ऑल्टरनेटिव प्रूफ भी है इंडक्शन थ्योरी में, तो कोई भी एक थ्योरम, ये प्रूफ ही आप लोग याद कर लीजिए, इसमें भी हो जाएगी. नेक्स्ट हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और उसका मैथमेटिकल इंडक्शन. इंटरेस्टिंग ये चीज़ है. एग्जाम्पल 1, प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन that 2 to the power 3n minus 1 is divisible by 7. Proof. हम लोग इसको कैसे प्रूव करेंगे? 3 पार्ट में. जैसे स्टेप 1 में n इक्वल टू 1 के लिए, स्टेप 2 में हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि n इक्वल टू m के लिए ट्रू है, थर्ड पार्ट में हम लोग n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे. तो लेट Pn इक्वल टू 2 to the power 3n minus 1, right? Step 1, for n इक्वल टू 1 के लिए क्या हो रहा है? P1 इक्वल टू 2 to the power 3 into 1 minus 1, that is 2 cube minus 1 equal to 7 is divisible by 7. Therefore P1 is divisible by 7. Statement is true, right? स्टेप 2 में हम लोग का एजम्पशन पार्ट है. वी सपोज दैट P ब्रैकेट के अंदर n is true for n equal to m, that is Pm equal to 2 to the power 3m minus 1 is divisible by 7. तो सेकेंड स्टेप हो गया. थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? थर्ड स्टेप में हम लोग प्रूव करेंगे कि द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m प्लस 1. स्टेप 3 we shall prove that Pn is true for n equal to m plus 1, right? Now P ब्रैकेट के अंदर m plus 1, that is 2 to the power 3 into m plus 1 minus 1, that is 2 to the power 3m plus 3 minus 1.
that is 2 to the power 3 into 2 to the power 3m माइनस 1। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 to the power 3 into 2 to the power 3m माइनस 1 प्लस 2 to the power 3, 2 to the power 3 प्लस माइनस कर दिए तो 2 to the power 3 into 2 to the power 3m माइनस 1, और इसमें क्या हो रहा है, दोनों मिला के 7 आ रहा है 7। तो ये 2 to the power 3m माइनस 1 जो है 7 से डिविजिबल है, और प्लस 7 ये भी 7 से डिविजिबल है। Therefore 2 to the power 3 into 2 to the power 3m minus 1 plus 7 is divisible by 7, right? Hence Pn is divisible by 7 or any value of n belongs to n, right? तो ये कोई भी n इक्वल टू नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। सिमिलर ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में और एग्जाम्पल इसके बारे में डिस्कस करेंगे।